बीच में लकीर पड़ सकती है भला? ऐसे थोड़ी ना कोई रिश्ता टूट नहीं जाता है ना पति बाबू। मत सोचिए कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए जो निर्णय लेंगे सही होगा, मेरे भले के लिए ही होगा। मेरे पति बाबू कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। इस बात को अच्छे से जानती हूँ मैं कि कभी अलग नहीं होंगे मुझसे मेरे भगवान। मैंने हमेशा हमेशा आप पर भरोसा किया है और आगे भी आपकी एक एक बात को सच्ची मानूंगी। पर पति बाबू, चाहे जो हो, अपने से कभी अलग मत करना। बिना अपने शिक्षक के फिर इस तरह बाबू कैसे बनेगी? कौन रास्ता दिखाएगा बौंधता को? कौन सही करेगा बौंधता की गलतियां? कौन समझाएगा? कौन डांटेगा? बताओ ना कौन? मैं बौंधता, मैं बौंधता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हारा शिक्षक बनूंगा, जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर पल में तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम्हें डांटूंगा भी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान दिलाऊंगा। बौंधता, मैं हर कोशिश करूंगा कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल करो। मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ बौंधता? तुम ही तो मेरे जीवन का लक्ष्य हो, मेरे जीने का कारण। मैं बनाऊंगा तुम्हें बैरिस्टर बाबू बौंधता। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पूरे गांव में ये बात फैला दो कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने बाल विवाह के विरुद्ध जो अर्जी दर्ज की है उसे अंग्रेज सरकार ने लागू कर दिया है। समझ गए? और हाँ, आग की तरह फैलनी चाहिए ये खबर। और हाँ, सबको पता होना चाहिए कि इस अर्जी का क्या बुरा परिणाम होगा उनके बहू और बेटियों पर।
और सब मान जाने चाहिए उनके बहू बेटियों के रिश्ते और घर परिवार सब टूट जाएंगे। ये त्रिलोचन रॉय चौधरी जितनी कोशिश करेगा अनिरुद्ध और बॉन्दिता के रिश्ते को बचाने की, मैं उसे 10 गुना ज्यादा कोशिश करूंगी अनिरुद्ध और बॉन्दिता के रिश्ते को तोड़ने की। मैं जानता हूं कि पंच और गांव वालों का गुस्सा परवान चढ़ चुका है, क्योंकि कोर्ट ने बाल विवाह को खारिज करने की अर्जी स्वीकार कर ली और अब वो लोग यहाँ आकर और भी उत्तेजित होकर मुझसे बगावत करेंगे, क्योंकि इस अर्जी की हवा को आग तो मैंने ही दी थी। मुझे उन्हें समझाना होगा कि इस कुरीति के नष्ट होने में ही समाज की भलाई है, और उन्हें ये समझाने के लिए मुझे जो भी कदम लेने पड़े मैं लूंगा। जहाँ भी चाहे जाए तेरे दामन पे, मगर एक दाग न लगने पाए। भस्म हो जाऊं भले मैं, आज न तुझ पे आए। तोड़ दूंगा वो दीवारें तुझे जो कैद करेगी। दर्द तेरा है दर्द मेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पंचों का रॉय चौधरी हवेली में स्वागत है। अनिरुद्ध आपकी बात पूरी तरह से समझेगा। लेकिन हम तो समझे थे कि अनिरुद्ध बाबू ने जो बाल विवाह के विरुद्ध में अर्जी दी है उसके लिए इनको पश्चाताप होगा। ये अपनी अर्जी वापस ले लेंगे, नहीं मानेंगे नए कानून को। क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा इस कानून को अनिरुद्ध बाबू को। इन्हें समझ में नहीं आता क्या कि इसका कितना बुरा असर पड़ेगा हमारी बहू बेटियों पर? सुनो ना अनिरुद्ध, तुम कह दो कि तुम ले रहे हो अर्जी वापस, कि तेरा और बॉन्दिता बहू का रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। अनिरुद्ध सही तो कह रहे हैं दा, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो अपना ये फिक्र।
आपने जो कोर्ट में अर्जी डाली थी ना, बाल विवाह के विरुद्ध कानून बन गया है। तोड़ दीजिए आपका और बोंदिता जी के बीच बाल विवाह से बना हुआ ये बंधन। नहीं, मैं नहीं मानता आपकी बातों को। मैंने जो भी कहा, जो भी किया, उसका कोई पश्चाताप नहीं है मुझे। मैंने जो अर्जी डाली थी कोर्ट में बाल विवाह के विरुद्ध, वो भी सही थी, और उसका जो निर्णय आया है वो भी बिल्कुल सही ही है। बाल विवाह एक कुरीति है और उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बस। मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर हम एक पक्षी के बच्चे के उड़ने से पहले ही उसके पर कतर दें, तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं ना। उसी तरह हम छोटी उम्र में लड़कियों के पैरों में बेड़ियां क्यों बांध रहे हैं शादी की? अगर ऐसा करें तो क्या लड़कियां अपने भविष्य बनाने के रास्ते पे आगे चल पाएंगी? क्या वो अपने सपने पूरे कर पाएंगी? क्या वो सपने देख पाएंगी? क्या वो जान पाएंगी कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, उनकी भलाई किसमें है, किसमें नहीं? जिस उम्र में बच्चों को खुद का होश नहीं रहता, उस उम्र में लड़के लड़कियों की शादी करवाना, उन्हें विवाह के रिश्ते में बांध देना, क्या ये सही है? गलत नहीं है ये। गलत है? क्या कहना चाहते हो? आप हमारे रीति रिवाजों को गलत बता रहे हैं। सदियों से चली आई परंपराओं को आप भला बुरा कह रहे हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पूर्वज गलत थे और जो हम करते आए हैं वो गलत है? हमारे पूर्वज संदेशा भेजने के लिए कबूतर छोड़ा करते थे, क्या अभी वही करते हैं? कबूतर से संदेश अब कहाँ जाता है? अब तो डाकघर आ गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ सरपंच जी, समय आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, तो हम क्यों हम ही पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादी सोच को, ऐसी प्रथाओं को पकड़ के बैठे हैं? एक और जहां हम संदेशा भेजने के लिए अब कबूतर नहीं छोड़ते, डाक खाने जाते हैं, तो वही दूसरी ओर 100 साल पुरानी बाल विवाह जैसी कुप्रथा को क्यों पकड़ के बैठे? क्यों नहीं मान लेते कि ये गलत है, अवैध है, जुर्म है? अच्छा, अगर ये गलत है, जुर्म है, हाँ, अगर इतना ही गलत है बाल विवाह, तो जो आपने बोंदिता जी के साथ किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोंदिता जी के साथ अपनी शादी को भी अवैध करार देंगे आप अनिरुद्ध बाबू? विवाह संपन्न होने के साथ ही अब आप दोनों जन्म जन्म के बंधन में बंध गए, पति पत्नी हो गए। बताइए अनिरुद्ध बाबू, क्या आपकी पत्नी बोंदिता भी है इस निर्णय में आपके साथ? यहाँ पंच हैं, आपके घर वाले हैं, हम सब लोग हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका बोंदिता जी के साथ अपने ही विवाह पे क्या विचार हैं? देखिए पंचों, जमींदार बाबू, इसका जवाब अनिरुद्ध बाबू ही ने तो बेहतर रहेगा। अगर ये बाल विवाह को कुरीति मानते हैं
तो क्या ये अपनी शादी को भी गलत मानकर तोड़ देंगे क्या? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बात कहने की? हम जमींदार हैं, जो मन करेगा वो करेंगे। मैं भी देखता हूं कोई कैसे रोकता है। मैं तुम बौंदिता बहू के साथ शादी नहीं तोड़ोगे। इतनी पीढ़ियों के बाद एक औरत ने इस परिवार को एक डोर में पिरोया है। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। आप सब जानना चाहते थे ना बाल विवाह के विषय में मेरी क्या राय है, बौंदिता और मेरी शादी को लेकर क्या मानना है मेरा। तो सुनिए, मेरी और बौंदिता की जो शादी हुई थी वो एक बाल विवाह था। और उसे मैं आज भी एक कुरीति ही मानता हूं, एक श्राप मानता हूं लड़कियों के लिए, एक रोग मानता हूं समाज का, एक ऐसा रोग जिसका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं उसका इलाज करके रहूंगा। आज सिर्फ एक अनिरुद्ध रॉय चौधरी बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, लेकिन कल मुझे देखकर कहीं कोई एक और इंसान इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसे देखकर कोई एक और इंसान, उसे देखकर एक और ऐसे एक एक करके हजारों युवा बाल विवाह जैसी कुरीति के विरुद्ध दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचेगी सरपंच जी। कितनी लड़कियां सपने देख पाएंगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, जान पाएंगी कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, उनकी भलाई किसमें है किसमें नहीं। और ये सब तभी हो पाएगा जब लड़कियों को सही उम्र में शादी करने की अनुमति मिले, बचपन में नहीं। इसीलिए उस समय जिस पति पत्नी के रिश्ते को समझने में सक्षम नहीं थी बौंदिता, उसे मैं अपनी स्वेच्छा से अवैध करार देता हूं।